Welcome to Janvi. So nice to meet you. तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, यानी आपके अंदर एक थॉट कहाँ से आया कि मेरे को इंग्लिश बोलना सीखना है। ये एक्चुअली थॉट पहले मुझे नहीं आया था, मेरे पापा को आया था। आपके जो पापा भी यहाँ पर हैं? जी, मेरे पापा वो बैठे अरे हुए वहाँ नमस्कार पे। जी। उन्हें ऐसा लगता था उस टाइम पे, आई वाज बोर्न इन 2003। तो जब आप इंग्लिश बोलते हैं, खासकर हमारी कंट्री में, अब तो ऐसा नहीं है, पहले आपको एक अलग से एज मिलती थी कि अच्छा इंग्लिश बोलता है, यू मस्ट बी इंटेलिजेंट, उस तरीके की एज मिलती थी। तो वहाँ से फिर पापा को लगा अपने बच्चों को इंग्लिश सिखानी है। अब घर में सब हरियाणवी बोलते हैं, कोई बोलने वाला था नहीं। तो पापा को जितनी थोड़ी बहुत आती थी, घर पे चीज़ें होती थी, गांव वाले घर में जो चीज़ें होती हैं, हल्दी, नमक, चिमटा, फूकनी, ऐसी ऐसी जो चीज़ें होती हैं गांव में, तो वो सभी मुझे इंग्लिश में बताने लगे वो। पर इंग्लिश में वो फ्लुएंसी नहीं आई, क्योंकि फ्लुएंसी आसपास किसी में थी नहीं। तो उस इंग्लिश की फ्लुएंसी लाने के लिए मेरे को पापा रेड फोर्ट और इंडिया गेट लेके जाते थे संडे को। हर संडे मैं और पापा हरियाणा से निकलते थे, वी यूज टू कम टू दिल्ली। तो वहाँ पे वो फॉरेनर्स होते थे, तो मैं उनसे बात करती थी कि एक्सक्यूज़ मी, कैन आई प्लीज़ हैव 30 सेकंड्स ऑफ योर्स। तो वो मुझसे बात करते थे, तब उनका एक्सेंट सुनती थी मैं कि इनका एक्सेंट बड़ी अलग चीज़ है। वो एक क्यूरियोसिटी आई कि पापा ये ऐसे क्यों बोलते हैं, ये अपना टी क्यों खा गया यहाँ पे, ये आर को ऐसे अपना वाई इज रोलिंग इज टंग, ऐसा क्यों है। तो पापा से जैसा अपना हरियाणवी डायलेक्ट है, ये उनका डायलेक्ट है। हालांकि वो एक्सेंट था, पर उस टाइम यही लगता था ये उनका डायलेक्ट है। फिर उसके बाद हमने बीबीसी देखनी शुरू करी। तो मैं बीबीसी से एक्सेंट का पता लगेगा कैसे बोलते हैं, तो मैंने प्रैक्टिस करी। तो बीबीसी न्यूज़ और CNN न्यूज़ दोनों मैं इकट्ठी सुनती थी, एक पे ब्रिटिश एक्सेंट, एक पे अमेरिकन एक्सेंट। देन आई यूज टू मिमिक द होल न्यूज़, जो उनका एक्सेंट होता था। तो वहाँ से लगा अब इसमें फ्लुएंसी चाहिए, इसमें भी मास्टरी चाहिए। फिर उस मास्टरी के लिए आई यूज टू वॉच यूट्यूब वीडियोज़, आई यूज टू रीड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिफरेंट एक्सेंट्स, एंड दैट्स हाउ आई लर्न 9 डिफरेंट एक्सेंट्स टुडे। क्या बात है। एनकाउंटर दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन। हिंदी कैसे सीखी हमने? हम उन चीज़ों को बार बार सुनते रहे, हमें वो चीज़ें पता लगने लगी कि किस सिचुएशन में हम कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, किस सिचुएशन में हम कैसा सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको इंग्लिश सीखना है, तो स्पीकिंग के लिए यू हैव टू लिसन मोर एंड मोर। सो जब आप बोल रहे हैं, सोने से पहले गिव योर सेल्फ 10 मिनट्स और आप पूरे दिन का एक रिकैप लीजिए। ओके, आई वोक अप एट दिस टाइम, देन आई डिड दिस, आई टुक अ बाथ, आई हैड माई ब्रेकफास्ट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें। सो स्टार्ट विद स्मॉल सेंटेंसेस फर्स्ट, देन बिग पैराग्राफ्स। तो एक हल्की सी हैबिट की, जब भी आप कुछ देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, स्टार्ट वॉचिंग दैट इन इंग्लिश। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, रीड दैट इन इंग्लिश। शुरू के 15 to 20 डेज आपको लगेगा कि क्या हो गया, फिर वो बार बार वर्ड्स रिपीट होते जाएंगे, आपके दिमाग में वो अपने आप बैठते जाएंगे। सो यू डोंट हैव टू प्रेशराइज योर सेल्फ टू मच अबाउट इंग्लिश, बिकॉज इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। और आप जितना इसके साथ एनकाउंटर करते रहेंगे, जितना अपने आप को इसमें इमर्स करते रहेंगे, उतनी आती जाएगी। दैट्स इट। मेरा क्वेश्चन, तो वो जैसे जैसे काम करते रहे, सीखते रहे, अपनी पेस पे सीखे। एक हिकअप होता है कि यार अगर मैं इस कमरे में घुस रही हूँ ना, कॉन्फ्रेंस रूम में, यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी, ये स्टूपिड लगेगा। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम। कोई क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता। जब आप लर्निंग फेज में हो ना, आप ओपनली जाके ना एडमिट करो कि देखिए मैं ये काम पहली बार कर रही हूँ, मुझे नहीं आता, मैं आपसे सीखना चाहूँगी, मुझे बहुत पसंद आएगा, लेकिन मैं कुछ सवाल ऐसे भी पूछ सकती हूँ जो आपको लगेगा कि यार मुझे पता होने चाहिए, बट शायद मुझे पता ना हो। प्लीज़ उस चीज़ के लिए आप ना रेडी रहिए। जब वो साथ से इससे कम पे तो आप पैसा गवाओगे, आप पैसा बना नहीं पाओगे। तो आई थिंक हमारी वो वाली स्ट्रैटेजी कंज्यूमर से बात करके हमने बनाई थी, इसलिए वो चल भी गई। जब 100 लोगों ने बोला कि हम खरीद लेंगे, वहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि यार प्राइस बिल्कुल ठीक है, इससे कम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर हमने उसको स्किप। बट पहले जॉब किया, जॉब करते करते अपने आइडिया को शार्प किया, ताकि टेम्परेरली भी पैसा जो इनकम है वो ना रुके, मैं कमाती रहूँ, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट रहूँ। जैसे जॉब करते करते मुझे लगा कि अब ये बिजनेस जो है इस स्टेज पे है कि मैं ये छोड़ के अपना पूरा समय इस पे लगाना चाहती हूँ। फिर मैंने जो है अपना आइडिया पिकअप किया और मैंने स्टार्ट किया। मेरा लॉजिक भी हमेशा वही रहता है कि अगर आपको डाउट ज़्यादा है कंपेयर टू कॉन्फिडेंस, बिकॉज जब आपको कॉन्फिडेंस होता है ना, तो फिर आप वो ऐसे उछलती हुई मछली बन जाते हो, फिर आपसे रुका नहीं जाता, फिर कोई चीज़ मैटर नहीं करती। आपको जो है घुसना होता है उसके अंदर फुल फ्लेजेडली कि यार ये मैं क्रैक कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है क्या करना है। मेरा बड़ा गोल माइट भी ये हो, बट मुझे पता है पहले 10 कदम मेरे ये होने वाले हैं। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, वो आप रात को सो नहीं पाओगे जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे। तो वहाँ पे अपने आप फिर जॉब छूट जाती है।
एक्सीलेंट पॉइंट। हम भी लेते हैं, इसमें करियर बना लेंगे। हमारे खुद का कोई रिसर्च नहीं होता किसी भी चीज़ को लेकर, हम लोगों की बात सुनते रहते हैं। हमारे मम्मी पापा ने कहा ये वाला एग्ज़ाम कर लो, 2 साल की मेहनत है, हो जाएगा। तो हम काफ़ी बारी जो है ना सिर्फ दूसरों की बात सुन के हम करते हैं, या फिर हमने जो भी आज तक सुना है, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है वो आपके टीचर्स ने आपको बोला, आपके पेरेंट्स ने बोला, सोसाइटी ने जो बातें बोली, हम उनको फॉलो करते रहते हैं। हमारी खुद की रिसर्च कहीं पर नहीं होती। अब मुझे कब क्या पता था कि मैं 6-7 साल की थी कि कुछ एक्सेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है, बट आई हैड अ क्यूरियोसिटी कि ऐसा कुछ करना है। तो मैंने खुद की रिसर्च करी, इसकी क्लासेस कहाँ से मिलेंगी, इंडिया में कोई नहीं सिखाता तो इसका ऑनलाइन कहाँ से मिलेगा। सो हैव योर ओन रिसर्च, बिल्ड योर ओन आइडियाज़, बुक्स पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा। आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे ना, लोगों से बात करेंगे, आपको पता लगेगा। हम एक ही चीज़ में खुश होते रहते हैं। एक कोट काफ़ी चलती है आजकल सोशल मीडिया पे, यू कांट बिल्ड अ किंगडम विद समवन हु स्टिल क्रेव्स अटेंशन फ्रॉम द विलेज। तो आप वहाँ पर सोचते रहेंगे, आप वहाँ की लेवल की बातें कभी नहीं सोचेंगे। तो आप बाहर निकलिए, लोगों की बातें सुनिए, बुक्स पढ़िए अलग अलग। तो इस दिमाग को है ना खोलिए, सिर्फ एक फील्ड पे नहीं रहना है हमें, अलग अलग फील्ड्स को भी एक्सप्लोर कीजिए। अब काफ़ी सारे लोग ये भी बोलेंगे इतना टाइम नहीं है हमारे पास, बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं हम। आई गेट इट, पर जो डेली लाइफ की जो बातें होती हैं, दैट रिसर्च, सो मेक बिल्ड योर ओन आइडियाज़। आप अपने आप सोचना शुरू कर देंगे क्या हो रहा है। ऑब्वियसली आप किसी और के थॉट प्रोसेस को नहीं बदल सकते, पर अपने आप के थॉट प्रोसेस को आप इवॉल्व कर सकते हैं धीरे। हमारे ऑफिस में कुछ 450 लोग काम करते हैं, और अगर मैं ऑफलाइन टीम भी मिला लूँ, वेयरहाउस टीम, ऑफलाइन टीम, तो वो 1500 से 2000 और लोग होंगे। एंड इट्स अ D2C ब्रांड, राइट? इट्स अ D2C। so जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने जो है डायरेक्ट टू कंज्यूमर बेचना शुरू किया था, मार्केट प्लेसेस से स्टार्ट किया था, और 6 महीने के बाद जो है हमने धीरे धीरे लर्न किया, जैसे जैसे कंपनी बनाई, उसमें शॉपिंग कार्ट डाला, फिर अपनी वेबसाइट से बेचा। तो पहले 3 साल हम ऑनलाइन फर्स्ट थे, 95% रेवेन्यू ऑनलाइन से ही आता था। बट जैसे जैसे हम बड़े होते रहे, और क्योंकि हम कंज्यूमर की बात सुनते हैं, तो कंज्यूमर्स ने हमें बोलना शुरू किया कि हम आपको ऑफलाइन में भी देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम टच फील करके ख़रीदना चाहते हैं। तो फिर हमने ऑफलाइन एक्सपैंड करना शुरू किया। अब हम 40,000 प्लस दुकानों में अवेलेबल है। तो जब आपने शुरू किया था, तो ये जो प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है वो हाँ सबसे जी। डिफिकल्ट होता है इनिशियली, उसको फिगर आउट करना। बिल्कुल। तो उसमें आपको कितना टाइम लगा था? तो मैं बताती हूँ, हमने दिसंबर में लॉन्च किया। अमेजोन का लॉन्च पैड लॉन्च हुआ था। पैसे तो नहीं इतने थे ज़्यादा मार्केटिंग वगैरह पे लगाने हैं, तो हमने लॉन्च पैड के साथ ही अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया। हमने बोला आप लॉन्च कर रहे हो, हम आपके इवेंट में आएंगे, अपने ब्रांड की बात करेंगे, वहीं से लॉन्च किया। तो आई थिंक पहली सेल तो उससे अगले दिन ही आ गई थी। तो पहली सेल आई थी लाइक सेलिब्रेटिंग। उसके बाद एक एक 2-2 सेल आती रही रोज़ के हिसाब से। बट 15 दिन बाद, और मेरे को एग्जैक्टली डेट भी याद है, कुछ 20 दिसंबर को एक बड़ा ऑर्डर आया। वो बड़ा ऑर्डर था कि एक माँ अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी कर रही थी, और उसने बोला कि मुझे आपके प्रोडक्ट्स इतने पसंद हैं कि मैं रिटर्न गिफ्ट्स में मेरे जो है 30 हैम्पर्स जाने हैं, मैं आपके प्रोडक्ट्स देना चाहती हूँ। और उस टाइम मतलब मैं घबरा गई थी कि ये ऑर्डर कैसे फुलफिल करेंगे हम, ये तो इतना बड़ा ऑर्डर है। इतना स्टॉक नहीं होता यूजुअली जब हम शुरू करते हैं। बिल्कुल नहीं होता, राइट। काफ़ी हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, पर जब डिलीवर कर दिया ना ऑर्डर, उसके बाद लगा कि यार नाउ वी आर इन बिजनेस। अब ये शुरुआत हो चुकी है, अब इसके आगे स्केल ही करना है।